मेरे राघव भैया जैसे भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, वैसे सबको समझ लेते हैं। तो कोई मेरे राघव भैया के इस शील स्वभाव का अनुचित लाभ न उठा ले, उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। अपने भाई के हित में निरंतर संलग्न रहने के कारण लखन भैया ऐसा बोलते हैं। वस्तुतः लखन भैया का हृदय बड़ा ही कोमल है। अभी आप आगे देखेंगे, लखन भैया को लगता है सामने वाला मेरे राघव भैया का अहित कर देगा, तो उसके सामने शत्रु की तरह खड़े हो जाते हैं। और लखन भैया को लगता है ये हमारे राघव भैया का प्रेमी है, तो उसके चरणों में बिछ जाते हैं। महाराज, ये लखन भैया का जीवन है। इधर भैया श्री भरत दूर से देखे हैं और पर्णकुटी देखे, श्री राघव प्रभु को बैठे देखे तो दौड़ पड़े। राम जी का वनवासी रूप देखा है भैया भरत ने। ददर्श भरतस्तत्र पुण्याम राम निवेशने निरीक्ष मुहूर्तम तु ददर्श भरतो गुरुम उटजे राममासीनम जटामंडलधारिणम कृष्णाजिनधरम तुम तु चीरवल्कलवाशसम ददर्श राममासीनम अभितः पावकोपमम सिंहस्कंधम महाबाहुम पुंडरीकनिभेक्षणम। भैया भरत ने देखा उटजे राममासीनम जटामंडलधारिणम। उटज माने पर्णकुटी में राम जी बैठे हैं, जटाजूट धारण किए हुए हैं, कृष्णाजिन बिछा हुआ है, कृष्ण मृग चर्म बिछा हुआ है, वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं। ऐसे राम जी का दर्शन किया और दर्शन करते ही दौड़ पड़े महाराज। अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकई सुता। भैया भरत दौड़े और दौड़ करके आकर के श्री राम के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं पादाव प्राप्य रामस्य, राम जी के चरणों तक तो पहुंचना चाहते थे, लेकिन पादव अप्राप्य, जब संधि विच्छेद कर देंगे पादाव प्राप्य का तो शब्द बनेगा पादव अप्राप्य। श्री राम के चरण इन्हें प्राप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अब संतों ने बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की है। एक संत कहते हैं कि चित्रकूट की धरती ने सोचा, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा प्रेमी, इतना बड़ा भक्त आज इस चित्रकूट में आ गया है, प्रभु श्री राम इस भरत को अपने हृदय से लगाएं, उसके पहले मैं ही इस भरत को अपने हृदय से लगा लूं। तो मानो चित्रकूट की धरती ने भरत को पहले ही हृदय से लगा लिया, इसलिए चरण नहीं मिले, दूर ही गिर पड़े। एक संत कहते हैं श्री भरत जी ने सोचा मेरा हृदय श्री राम विरह से जल रहा है और मैं राघव भैया का चरण पकड़ लूंगा तो राघव भैया उठाकर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मेरे हृदय की विरह ज्वाला से कहीं राघव भैया के हृदय में ताप न पहुंच जाए, इसलिए जहां राघव भैया के चरण पड़ते हैं वहां की धरती शीतल होती है। पहले यहां चित्रकूट की धरती पर गिर करके अपने हृदय के विरह ज्वाला को शांत कर लूं, शीतल कर लूं, फिर राघव भैया के चरणों तक पहुंचूंगा। इसलिए मानो भैया भरत पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। एक संत कहते हैं, भैया भरत कहते हैं, स्वामी को संकोच में डालना सेवक का धर्म नहीं है। इसलिए भैया भरत दूर ही गिर पड़े, क्योंकि चरण पकड़ लूंगा तो उठाकर अपनाना पड़ेगा और भरत अपने स्वामी को संकोच में नहीं डाल सकता। इसलिए पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। गोस्वामी जी ने भी यहां लिखा है, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परेउ लकुट की नाई।